ये एक अरबपति परिवार का वारिस है, लेकिन कोई भी लड़की इससे शादी करने को तैयार नहीं है। जो भी लड़की रिश्ता पक्का करने आती है उसके साथ रास्ते में ही कोई ना कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि चंदेल परिवार पर एक श्राप लगा हुआ है कि इस पीढ़ी में उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अमीर पिता देव नारायण ने हर मुमकिन कोशिश की। आखिरकार उन्हें एक ऐसा गाँव मिला जहाँ पैसे के बदले लड़कियां ब्याही जाती है, जहाँ मुंहमांगी रकम देकर वो अपने बेटे के लिए दुल्हन ला सकते हैं। और उस गाँव में सिर्फ एक ही परिवार की बेटियां शादी के लायक थी, वो था हंसिनी और कुहू का परिवार। इस परिवार में दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी हंसिनी जो अप्सरा जैसी खूबसूरत है, उसके लिए लड़कों वालों की लाइन लगी रहती है। लोग शादी के लिए 50 लाख तक देने को तैयार है, लेकिन उसके माता पिता नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हंसिनी की खूबसूरती की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। वहीं छोटी बेटी कुहू सांवली और देखने में बिल्कुल साधारण है। कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता। उसके पिता और बड़ी बहन भी उसे ताने मारते हैं और उसे घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। लेकिन कुहू हमेशा खुश रहती है। वो बस खूब सारे पैसे कमाना चाहती है ताकि वो अपनी इकलौती माँ, जो उससे बहुत प्यार करती है, उसका बड़े शहर के अस्पताल में इलाज करा सके। वो हंसिनी को और खूबसूरत दिखाने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, ताकि कुहू के सांवले रंग के आगे हंसिनी लड़कों वालों को और भी ज्यादा गोरी और सुंदर लगे और हंसिनी का रिश्ता आसानी से पक्का हो जाए। इसके बदले में कुहू को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। जब सरपंच को पता चला कि अमीर चंदेल परिवार हंसिनी को देखने आ रहा है, तो वो दौड़कर हंसिनी के पिता को बताने आया। ये सुनकर उसके पिता खुशी से फूले नहीं समाये और हंसिनी को तुरंत तैयार होने को कहा। जल्द ही देव नारायण अपनी बड़ी सी गाड़ी में उनके दरवाजे पर आ पहुंचे। तभी हवा के झोंके से धूल उड़ी और कुहू जो दरवाजे पर काम कर रही थी और भी गंदी हो गई। देव नारायण उसे इस हालत में देखकर चौंक गए और बोले, क्या यही वो अप्सरा जैसी लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तभी सरपंच ने उन्हें ऊपर देखने का इशारा किया और कहा कि वो रही आपकी खूबसूरत लड़की हंसिनी। देव नारायण हंसिनी को देखकर बहुत खुश हुए। अंदर जाते ही उन्होंने सीधे काम की बात शुरू की। उन्होंने हंसिनी को अपनी बहू बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। हंसिनी के पिता की आंखें पैसों से भरे सूटकेस पर टिक गई और वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन चंदेल परिवार के एक सदस्य ने उन्हें रोका और कहा कि पहले जाकर पूछो कि हंसिनी इस शादी के लिए राजी है या नहीं। पिता दौड़े दौड़े कमरे में गए और हंसिनी से पूछा, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हंसिनी ने पहले ही बाहर खड़ी आलीशान गाड़ी देख ली थी। उसने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। पिता ने बाहर आकर खुशी से ऐलान किया कि रिश्ता पक्का। लेकिन कुहू की माँ ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम तो इस परिवार के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, हमने तो लड़के को देखा तक नहीं है। लेकिन हंसिनी और उसके पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाहर खड़ी वो करोड़ों की गाड़ी ही उनकी अमीरी का सबूत थी। वहाँ शादी करने के बाद हंसिनी महलों की रानी बन जाएगी। देव नारायण के 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा राजीव ही उनका असली वारिस था, लेकिन परिवार पर लगे उस श्राप की वजह से एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद से कोई भी लड़की अंधे राजीव से शादी करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें छोटे बेटे संजीव पर टिका दी। हंसिनी को उन्होंने छोटे बेटे संजीव के लिए ही चुना था। उन्हें लगा कि इतनी दूर से बहू लाने पर वो शायद उस श्राप से बच जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब हंसिनी सड़क के किनारे रुकी थी और अपने कपड़ों में फंसी पायल निकाल रही थी, तभी एक ट्रक से तेल के भारी ड्रम अचानक नीचे गिरने लगे और सीधे हंसिनी की तरफ लुढ़कते हुए आ रहे थे। देव नारायण ये देखकर बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि श्राप ने फिर अपना असर दिखा दिया है। लेकिन गनीमत रही कि वहाँ से गुजर रही कुहू ने सही समय पर हंसिनी को धक्का दे दिया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। देव नारायण ने भी चैन की सांस ली। उन्होंने तुरंत संजीव को फोन करके ये खुशखबरी सुनाई और कहा कि कल आकर अपनी होने वाली पत्नी हंसिनी से मिल ले। लेकिन संजीव ने साफ कह दिया कि वो तभी शादी करेगा जब उसके बड़े भाई की भी शादी होगी। अगर पिताजी बड़े भाई राजीव के लिए दुल्हन नहीं ढूंढते तो वो भी शादी नहीं करेगा। आज देव नारायण ने फिर से सरपंच को बुलाया और पूछा कि क्या गांव में शादी के लायक कोई और लड़की है? सरपंच ने कहा कि अब कोई लड़की नहीं बची है। तभी देव नारायण की नजर कुहू पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि ये लड़की